मराठों का उत्कर्ष। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मराठों का उत्कर्ष से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जूनागढ़ के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का सौतेली माँ भी थे तुक्काबाई मोहते, यानी कि शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुक्काबाई मोहते था। चलिए, शिवाजी का गुरु कौन थे? कोंडदेव। और शिवाजी के दूसरा गुरु भी थे, उनका नाम है गुरु रामदास, यानी शिवाजी के दो गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? गुरु रामदास। और प्रारंभिक गुरु गुरु कोंडदेव। और दोस्तों, गुरु रामदास जो हैं महाराष्ट्र के अंतिम महान कवि और महान संत भी हैं गुरु रामदास। चलिए आगे क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। शिवाजी का विवाह जो है साईबाई निमालकर से 1640 ईस्वी में हो जाता है, यानी कि शादी 1640 ईस्वी में। और शिवाजी के पिता जो है शिवाजी को पूना की जागीरें प्रदान करके अपने स्वयं जो है बीजापुर के रियासत में नौकरी कर लेते हैं, यानी शाहजी। ठीक है। चलिए, शिवाजी का प्रथम सैन्य अभियान होता है 1644 ईस्वी में। तो प्रथम सैन्य अभियान के दौरान क्या किया गया? तो तोरन नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया गया। यह प्रथम सैन्य अभियान था 1644 ईस्वी में। चलिए आगे क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए। शिवाजी के द्वारा रायगढ़ को राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया? 1656 ईस्वी को। रायगढ़ यानी मराठों की राजधानी रायगढ़। चलिए, बीजापुर का सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए, पराजित करने के लिए अफजल खां को भेजा। अफजल खां सेनापति था बीजापुर के। तो शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी 1665 ईस्वी में, यानी कि अफजल खां की हत्या कब हुआ? 1665 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत को दो बार लूटा, 1664 ईस्वी को और 1670 ईस्वी को। ऐसा क्या था कि लूटना पड़ा? तो दोस्तों, मुगलों की व्यापारिक कोठी सूरत में ही थी, मतलब वहाँ पर धन था, इसीलिए शिवाजी के द्वारा दो बार लूटा गया सूरत को। चलिए, पुरंदर की संधि कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पुरंदर की संधि। चलिए आगे क्या देखिएगा। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। पन्हाला दुर्ग जो एक क्षेत्र था वह बीजापुर के अधीन था, उसको जो है 1672 ईस्वी में शिवाजी ने छीना। अब ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगला पॉइंट है, क्योंकि रायगढ़ को जब 1656 ईस्वी में राजधानी बनाया गया था, तो रायगढ़ में राज्याभिषेक होता है जब, कब होता है? 5 जून 1674 ईस्वी में। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। एक महान पंडित थे श्री गंगाधर, तो श्री गंगाधर के द्वारा ही ये पंडित थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है शिवाजी राज्याभिषेक करते हैं। और गंगा भट्ट जो है महाराष्ट्र के महान ब्राह्मण थे। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में भी दिया गया है। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुक्काराम और रामदास। तो इससे जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया 1666 ईस्वी को। देखिए, अब ये प्रश्न आता है कि शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा? तो जयपुर भवन में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शिवाजी ने 16 अगस्त 1666 ईस्वी को कैद से भाग निकले, यानी कि बहुत जल्द ही ये भाग निकले वहाँ से। चलिए, 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। क्यों? 8 दिग्गज मंत्री हुआ करते थे इनके मंत्री परिषद में, इसलिए अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में जो पद था पेशवा, यानी कि पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है ना। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान वाला जो है पद था पेशवा। शिवाजी ने अपना राज्य में जो है मराठी भाषा का प्रयोग किए थे, यानी कि मराठों का राजभाषा क्या था? मराठी था। चलिए, शिवाजी 3 तरह के महत्वपूर्ण सेना रखते थे। पहला पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे।
दूसरा है सिलहदार जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। तीसरा है पैदल सेना यानी पैदल सेना हुआ करते थे। ये 3 तरह के सेना है। चलिए, अष्टप्रधान में मंत्री कौन कौन थे ये भी पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आ जाता है। चलिए, तो पहला है पेशवा। पेशवा को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। काम क्या था? राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। कौन? पेशवा। दूसरा है सरी ए नौबत, मतलब सेनापति, सैन्य का प्रधान हुआ करते थे सरी ए नौबत। दूसरा है अमात्य, मतलब राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री जो थे वह आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। तीसरा है वाक्यानबीस। अष्टप्रधान अभी पढ़ रहे हैं आप। वाक्यानबीस जो है सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए, चिटनीस क्या हुआ करता था? तो चिटनीस का काम था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। आगे है सुमंत। सुमंत क्या है? विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पंडित राव का काम क्या था? धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना जो है पंडित राव का काम था। न्यायाधीश का क्या काम था? न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था न्यायाधीश। चलिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए। देखिए, शिवाजी का जो कर व्यवस्था था ना, वह मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित था। मलिक अंबर याद रखेंगे। और शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में वसूला जाता था और बाद में यह 40% बढ़ाकर कर दिया गया। शिवाजी के समय 2 महत्वपूर्ण कर जो लगाया गया था वह था चौथ एवं सरदेश मुखी। चौथ एवं सरदेश मुखी क्या है? काफ़ी बार पूछा गया। तो मराठों द्वारा लगाया गया 2 कर का नाम है चौथ एवं सरदेश मुखी। तो चौथ क्या हुआ करता था? किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहा जाता है। और सरदेश मुखी क्या था? इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये था शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिवाजी के उत्तराधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।